मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। एक बार आप जुड़ जाइए फटाफट और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 9 बज चुके हैं, आपको पता है दोस्तों, आपका टाइम हो गया है सेशन का, तो आप जुड़ जाइए। अगर किसी कारणवश लेट हो जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन लेट नहीं होगा। यही समय है आपका हिंदी के क्लास का। यूपी टेट सी टेट के बिल्कुल धांसू क्लास होंगे हिंदी के, और बिल्कुल बेसिक से क्लास कराए जा रहे हैं, जिसमें कि एक सेशन जा चुका है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। मैथ का क्लास जाता है 11 बजे सुबह मॉर्निंग में, तो आप उसको भी देखिए और फॉलो करिए दोस्तों सारे क्लासेस, क्योंकि आपके लिए बेहद ही ज़रूरी हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्लास ओवर तो नहीं हो जाएगा, अभी बीच में छोड़ नहीं देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग बस सिर्फ और सिर्फ हमें एक लक्ष्य दिलाइए। आपका लक्ष्य है हम वो पूरा कराएंगे 30 में 30, लेकिन मेरा लक्ष्य है 200 लाइक का। जिस दिन 200 लाइक आप ला दिए, उस दिन हिंदी मैथ के सिवा सारे सेशन, चाहे वो बाल विकास के हों, चाहे कोई भी सेशन हो, आपका इन्वायरमेंट पोर्शन हो, हर चीज़ है, साइंस की हो, सब क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। बिल्कुल, चाहे आप आज 200 लाइक दिलाइए मुझे शेयर करके, चाहे कल तक दिलाइए, चाहे परसों तक दिलाइए, चाहे जब दिलाएंगे। पेपर से पहले पहले अगर दिला देते हैं तब तो भैया दो आपका तुरंत और तुरंत बिल्कुल धांसू क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री, पीडीएफ बिल्कुल फ्री। पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पे सारे क्लासेस के भी इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला में हम वर्ण पढ़ रहे थे, और वर्ण में हमने स्वर को जाना था। स्वर, स्वर होता है और व्यंजन। हमने स्वर के बारे में अच्छे से पढ़ा था और स्वर के बारे में सारी जानकारी ले लिया था। स्वर की जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। सारे वर्ण जो होते हैं वो 52 होते हैं, हमने आपको बताया था। और व्यंजन की जो संख्या होती है 33 होती है। ये तो छोटे क्वेश्चन है, क्योंकि छोटे ही क्वेश्चन एक नंबर गंवा भी सकते हैं और एग्जाम में कह लीजिए फेल भी करा सकते हैं, पास भी करा सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे ही नंबर आपको अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह सारे लोग कर लेते हैं। अगर आप यह क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो समझ लीजिए अपने आप को अनसेलेक्टेड, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट का मार्क्स हो, सब कम आएगा आपका। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरिट अच्छी लानी है तो इस सबको बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अगर व्यंजन की बात करें, व्यंजन की अगर बात करें तो याद रखेंगे, व्यंजन उसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। लिखिए, हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगा के लिखिए, जिन वर्णों की जो उच्चारण होती है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वह स्वरों की सहायता से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? फिर से सुन लीजिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त स्वर उसमें आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हम लोग व्यंजन बोलते हैं। समझे? बिना स्वर का व्यंजन कुछ नहीं होता है, स्वर उसमें जरूर जरूर रहेगा, स्वर के कारण ही व्यंजन बनता है। शुद्ध व्यंजन जो होते हैं उसके लिए हम चर्चा करेंगे, क्या होता है शुद्ध व्यंजन। याद रखेंगे, स्वरों की सहायता से जो बोला जाता है वर्ण, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वर भी एक प्रकार का वर्ण है और व्यंजन भी एक प्रकार का वर्ण ही है ना? याद रखेंगे, इस वजह से दोनों के आगे हम हमेशा वर्ण लगा के ही बोलते हैं। याद रखेंगे मित्रों। अब ये जो व्यंजन है आपका कई प्रकार के होते हैं, जनरली जो 3 प्रकार के ही लोग जानते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। लेकिन और टाइप्स हैं छोटे से, जो उसके आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। जैसे बात करें, संयुक्त व्यंजन भी होता है आपका। अगर बात करें, द्वित्व व्यंजन भी होता है, संयुक्त अक्षर व्यंजन भी होता है, द्विगुण व्यंजन भी होता है ना? यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, सब बताएंगे। सबसे छोटा छोटा जो जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बनता है सब बताते चलेंगे, ठीक है ना? याद रखेंगे दोस्तों, जो पहला है व्यंजन के टाइप में, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें। पहला डालेंगे स्पर्श व्यंजन, हेडिंग लगाइए, स्पर्श व्यंजन। नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, स्पर्श व्यंजन। भैया देखिए, जो लोग पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। अब यह नहीं करना है कि पढ़ लिए हैं तो भाग जाएंगे, नहीं, भागिए मत भैया। आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए, उन बच्चों को भी अपने क्लासेस में बताइए, जो आपके कॉलेज वाले ग्रुप हैं सब में शेयर करिए, जिससे कि बच्चे जुड़ सकें, है ना? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होते हैं, पहले तो यह जान लिया कितने कितने व्यंजन इसमें आते हैं स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन में कुल 25 वर्ण होते हैं, 25 व्यंजन होते हैं। 25 व्यंजन, पहले इनकी संख्या याद रखेंगे, 25 होते हैं दोस्तों। ये 25 होते हैं। अच्छा, ये क्या होता है स्पर्श व्यंजन? तो लिखिए ध्यान से, जिनका उच्चारण
ओष्ठ, ओष्ठ, कंठ और जिह्वा के स्पर्श से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। याद रखेंगे, जिनका भी उच्चारण ओष्ठ, कंठ और जिह्वा के स्पर्श से होता है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं सर? ये 25 होते हैं। कैसे सर? तो बोलेंगे सर आप कि 5, याद रखेंगे पहले 5 वर्ग होता है इसमें, और 5 प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो याद रखेंगे, एक ट्रिक है, क, च, त, ट, प, कच त टप। ठीक है, कच त टप, कच, 1 मिनट, ट तप हुआ ना, ट तप, कचट तप, कचट तप। यह पहला क वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, क, ख, ग, घ और अंग होता है ना। फिर क के बाद च वर्ग होता है, च वर्ग में भी 5 अक्षर होते हैं, च, छ, ज, झ और इया होता है। इसके बाद आ जाता है ट वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अड़ होता है ना। इसके बाद आ जाता है त वर्ग, त वर्ग में भी त, थ, द, ध और न होता है। इसके बाद आ जाता है आपका क, च, ट, त, प वर्ग। प वर्ग में भी दोस्तों 5 होते हैं, प, फ, ब, भ, म। अब ध्यान से आप लोग देखेंगे कि जो अंग है, इया है, अड़, न, म है, इसे ही लास्ट में हम लोग इसके पहले वाले सेशन में पढ़े थे, लास्ट सेशन में, कि यह क्या था? इसे पंचमाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर, पंचमा अक्षर बोलते हैं। पंचमा अक्षर बोलते हैं अंग, इया, अड़, न, म को। और यह सारे हो गए आपके स्पर्श व्यंजन 25। 5 हर एक में 5-5 है, पांचों को जोड़ दीजिए, 5-5 25 हो गया। तो 25 के 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। अब यहाँ पे दूसरा हेडिंग लगाइएगा दोस्तों, दूसरा हेडिंग लगाएंगे अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। अंतस्थ व्यंजन का हेडिंग लगाइए, फटाक से लगाइए, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। दूसरा हेडिंग, बिना टाइम वेस्ट किए, अंतस्थ व्यंजन। अगर कोई कमी हो तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, है ना, कमेंट जरूर करेंगे। कैसे हमको पढ़ाना चाहिए आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप सजेस्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर फास्ट पढ़ा रहे हैं तो बताएं, स्लो पढ़ा रहे हैं तो स्लो चलने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बेसिक से कर रहे हैं। आप लोग रिवीजन करिए, है ना। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं पहले बता देंगे। 4 होते हैं, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिसके उच्चारण में जिह्वा मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता है। लिखिए, जिसके उच्चारण में, जिसके प्रोनाउंसिएशन में जिह्वा पूरी तरीके से मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करता है, उसे अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। यह 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिख लीजिए, य, र, ल, व। एक बार प्रोनाउंसिएशन भी करके आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, य, र, ल, व। देखिए जो र है वो ऊपर तो जा रहा है, हमारे मूर्धन्य को छू रहा है, टच कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं टच कर रहा है। र, गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है ना। य, र, ल, व, यह चारों के चारों आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कैसे? जिसके उच्चारण में जो जिह्वा है वो मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरीके से स्पर्श नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, आप लिख लीजिए। इसके बाद आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट ऊष्मी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिसे बोलते हैं, इसे ऊष्मी व्यंजन बोलते हैं ना। ऊष्म व्यंजन, यह क्या होता है सर? ऊष्म व्यंजन का मतलब यह हो गया सर जी कि जिसके उच्चारण में, ध्यान से लिखिए, जिसके उच्चारण में हवा जो है मुख में रगड़ खाए, जिसके उच्चारण में, जिसके प्रोनाउंसिएशन में हवा जो है ना मुंह में ही रगड़ खाती है, रगड़ खाती है। जब रगड़ खाएगी तो वह जो प्रोनाउंसिएशन उत्पन्न होगा, रगड़ खाने के बाद जो उच्चारण निकलेगा वो ऊष्मी व्यंजन का निकलेगा। यह भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जितने स हैं आपके, दंत स, तालव्य स, मूर्धन्य स। जो तालव्य स है यह वाला, मूर्धन्य स है यह वाला, और दंत स है यह वाला, जिसे छोटा सा बोलते हैं, और एक लास्ट में ह, हल। ये चारों के चारों आपके ऊष्मी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बात क्लियर है? फिर से सुनिए,
अंतस्थ व्यंजन क्या हो गया? ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में जीवा मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरीके से स्पर्श न करे। ये 4 प्रकार के होते हैं, य, र, ल, व। और उसमी व्यंजन की बात करें तो यह भी 4 प्रकार के होते हैं। तीनों स हो गया, आपका जो आपका कंठ स है, मतलब कि आपका तालव्य स है, और दंत स, और आपका मूर्धन्य स, य और ह हो गया। यह हो गए आपके उसमी व्यंजन। उसमी व्यंजन क्या होता है? ऐसा व्यंजन जिसमें हवा, जो जीवा का स्पर्श है या फिर मुंह से जो हवा निकलेगा इनको बोलने में, इन चारों को बोलने में वह रगड़ खाती है, वह रगड़ खाए तो उसे क्या बोलेंगे? हम लोग उसमें व्यंजन बोलेंगे। बात क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं भैया? संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, लिख लीजिए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन यह भी 4 प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। यह क्या होते हैं? जो 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, फिर संयुक्त अक्षर भी बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन ही लिखेंगे। जो 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं उसमें एक स्वर भी होता है ना, अ। जो अ तो सब में आता है ना, तो अ भी उसमें आएगा। याद रखेंगे, जब भी आपसे पूछा जाता है कितने होते हैं तो आप बताएंगे 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? छत्री, त्रिशूल, छत्री, त्रिशूल, और आपका क्या होता है? ज्ञानी, ज्ञानी बोलते हैं ना, और एक आपका स्रव होता है, यह वाला स्रव। अगर आपको यहाँ पे ऐसे या आधा लगा हुआ है तो आप इसका जो कितने वर्णों से मिलके बना है, कितने व्यंजन से, तो बताएंगे 2 व्यंजन से। अगर यहाँ पे आधा लगा है तो इसमें अ नहीं ऐड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आधा नहीं लगा है या आधा नहीं है, व्यंजन आपका पूरा है, तो इसमें अ जरूर ऐड करेंगे आप। जैसे जो छत्री है वो 2 से तो बना है, त और स। यहाँ पे तो आधा लगाएंगे ही, प्लस यहाँ पे अ भी लगा देंगे, तब जाके आपका छत्री बनता है। याद रखेंगे। और त्र में भी 3 है, मतलब 2 तो वर्ड है ही, और बाकी आपका क्या है भैया? यह आपका अ है। तो बता देंगे त्र में त है, त है और र है ना, त और र, त और र है, यह है, और प्लस अ आ जाता है, यह हो जाएगा आपका त्र। अज्ञानी की बात करें, ज्ञ में भी 2 तो वर्ड हैं, 2 व्यंजन हैं आपके, और प्लस एक स्वर अ रहेगा। तो याद रखेंगे ज और इय, ज और इय, यह तो है ही, और प्लस अ आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और जो स्र है दोस्तों, स्र में स आपका तालव्य स हो गया, मतलब कि आपका तालव्य स हो गया, प्लस तालव्य नहीं, इसे कौन सा स बोलते हैं बताइए? इसे कौन सा स बोलेंगे? तालव्य स बोलेंगे? तालव्य तो बोलेंगे, तालव्य स होता है। स हो गया, प्लस हो गया आपका र हो गया, और प्लस हो गया आपका अ। यह मिलके बना दिया आपका क्या भैया? यह क्या बना दिया भैया? आपका स्र बन गया। तो ये चारों याद रखेंगे, छत्री वाला त और स से, और त्र वाला आपका त और र से मिलके बना है। ये चीजें याद रखेंगे, है ना दोस्तों। अगर आपसे बोला जाता है ज्ञ वाला ज और अ से मिलके बना है, और स्र जो है दोस्तों स और र से मिलके बना है। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हैं तो आगे चलते हैं। इसमें अगर कन्फ्यूजन कोई हो तो आप जरूर बताइएगा, और आपको कन्फर्म हो गया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे दोस्तों, ध्यान से आप देखते चलिए। एक मिनट देखिए हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जो छत्री है दोस्तों, यहाँ पे क होता है ना, क होता है कि क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए आप लोग, पहले क्या होता है वहाँ पे? 1 मिनट। देखिए यहाँ बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा था मुझसे, यह थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क होता है, ठीक है, तभी तो हम सोच रहे थे यहाँ पे त और त दोनों जगह कैसे आ गया, और हम गलती में लिख दिए, लेकिन क ही होगा दोस्तों। क और स से और अ से मिलके बनता है आपका छ। नहीं, याद रखेंगे। त्र में त और र रहेगा, ज्ञानी में ज और इ रहेगा, और स्र में रहेगा आपका स और र। इतनी बातें क्लियर हैं, तो आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए भैया, अपने लक्ष्य को ध्यान देंगे आप। कितना? 30 में 30 में 30 पूरा का पूरा हिंदी है, तो सारे लोगों का मातृभाषा है भैया हिंदी, भारतवासियों का, तो 30 में 30 तो आना ही चाहिए, किसी भी हालत में आना चाहिए। हम आपको जरूर, बस हमारा साथ देते रहिए आप। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया संयुक्त व्यंजन। अब डालेंगे द्वित्व व्यंजन क्या होता है। द्वित्व व्यंजन क्या होता है बताइए? द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व व्यंजन का मतलब
स्वर सहित वर्ण लेकिन समान स्वर रहित वर्ण के साथ। क्या बोले हैं? स्वर सहित वर्ण होना चाहिए एक, और एक स्वर रहित वर्ण। स्वर सहित का मतलब उसमें स्वर आए, और स्वर रहित का मतलब स्वर न आए। मतलब कि ऐसे, मतलब कि अगर बोले क एक है यह और एक आधा क, तो क एक स्वर सहित है और यह स्वर रहित है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यह स्वर सहित है या स्वर रहित है जब इन दोनों वर्णों का एक साथ मेल दिखता है तो उसे क्या बोलते हैं? वहां पे क्या बन जाता है? द्वित्व व्यंजन बन जाता है। जैसे हम बोले, आपसे एग्जाम्पल ले लें, मिट्टी। मिट्टी, तो इसमें देख रहे हैं ट समान है कि नहीं, ट और ट, लेकिन यह स्वर रहित है, यह स्वर सहित है। जैसे हम बोले क्या? धम्म, यह स्वर रहित है और यह स्वर सहित है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह के समान वर्ण अगर एक साथ आते हैं, समान व्यंजन, तो वह द्वितीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। एक आधा रहना चाहिए, एक पूरा रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सिंपल सा है आगे, और मतलब कि एक आधा एक पूरा, यह चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट, द्वितीय व्यंजन के बाद एक और लिखेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर व्यंजन क्या दोस्तों? संयुक्ताक्षर व्यंजन, यह चीज संयुक्ताक्षर व्यंजन जो होता है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, दोनों समान रहने चाहिए, एक आधा रहना चाहिए, एक पूरा रहना चाहिए। लेकिन संयुक्ताक्षर में जो एक स्वर, तो एक स्वर जो होगा, मतलब वहां पे समान वर्ण आते थे, समान स्वर का मतलब समान वर्ण का स्वर सहित और स्वर रहित था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? असमान वर्णों का, असमान व्यंजन बोल लीजिए या फिर वर्ण बोल लीजिए, असमान वर्णों का स्वर सहित और स्वर रहित मेल होता है, तो वहां पे क्या बनता है? संयुक्ताक्षर व्यंजन बनते हैं। जैसे हम बात करें तुम्हारा, तो देखिए यहाँ पे यह क्या है? स्वर रहित है, और यहाँ पे ह जो है स्वर सहित है, तो इन दोनों का मेल हुआ तो क्या बन गया? संयुक्ताक्षर। जैसे और बात करें कुम्हार, तुम्हारा से तुम्हारा मिल गया हमको कुम्हार। देखिए यहाँ पे कुम्हार में भी वही दोनों अक्षर हैं, म और ह। म एक क्या है? आधा है, और ह पूरा है। ये दोनों अलग अलग वर्ण हैं, लेकिन यह आधा है, इसमें स्वर नहीं है, और इसमें स्वर है। ठीक है, पिछले वाले हमने क्या पढ़ा था? दोनों समान थे, एक में स्वर था, एक में स्वर नहीं था। इसमें क्या है? दोनों असमान है, एक में स्वर है, एक में स्वर नहीं है। ऐसे वर्णों को हम क्या बोलेंगे? संयुक्ताक्षर व्यंजन बोलते हैं। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, देखिए भैया, कोई भी डिस्टर्बेंस या फिर कोई भी लोड, कोई भी ये सब नहीं, आराम से पढ़ते चलिए, अभी एग्जाम दूर बाहर। ठीक है ना? चलिए, लेकिन कंटिन्यूटी आप लोग को 200 लाइक तक पहुंचाना है भैया। इसके बाद सारे क्लास स्टार्ट होंगे। लास्ट द्विगुण व्यंजन पढ़ लीजिए। द्विगुण व्यंजन क्या होता है? द्विगुण व्यंजन सिर्फ याद रखिए, द्विगुण में 2 अक्षर होते हैं, एक ड होता है, एक ढ ढक्कन होता है। बस इतना याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन आता है। ढ ढक्कन और ढ डलिया, यही होते हैं, यह याद रखेंगे। अब जाते जाते आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर का रिप्लाई भी मिल जाएगा, मतलब आंसर बताना है, जो जिसका सही होगा उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, कमेंट में ही मिल जाएगा, बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न है, पहला प्रश्न लिखेंगे जो री ऋषि है दोस्तों। यह मतलब इसका उच्चारण स्थान बता दीजिए, इसका उच्चारण स्थान बताइए। इसका उच्चारण स्थान क्या है? पहला ऑप्शन ले लीजिए, मूर्धन्य, और दूसरा ऑप्शन ले लीजिए तालव्य, तीसरा ले लीजिए कंठ, और चौथा ले लीजिए दंत। बताइए क्या है? और एक क्वेश्चन और ले लेंगे दोस्तों, विवृत स्वर कितने होते हैं उसका नाम लिखिए, और संवृत स्वर कितने होते हैं? विवृत, इसके बारे में कल पढ़ेंगे, और संवृत, विवृत और संवृत स्वर कितने होते हैं उसका नाम लिखिए यहाँ पे आप। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में जिसका सही रहेगा उसमें एस, और जिसका गलत रहेगा उसमें नो लिख दिया जाएगा, और उसको सही आंसर भी बता दिया जाएगा जिसका गलत होगा दोस्तों, है ना? चलिए, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज में, अपने कॉलेज वाले बच्चों को बताइए कि बहुत जल्द आपका यूपी टेट के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ना ही सोचना है, ना ही मुँह मारना है हमें यहाँ वहाँ। एक जगह बैठ कर एक जगह क्लास करिए, कोई कहीं मत दौड़िए, आप एक जगह टिक कर क्लास करिए, फोड़ के आएंगे। 200 लाइक पहुँचाइए, सारे क्लास फ्री पाइए, यह हमारा नारा है। ठीक है ना? करंट हेवन का नारा याद रखेंगे दोस्तों। धन्यवाद।